डॉक्टर साहब, आपने हमें शुरू में ही जो बात बताई थी, जो बात आज डायरेक्टर जनरल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया एड्रेस में बोल रहे हैं, करीब 2 सप्ताह पहले आपने मुझे ये बताया था कि मेरे लोग आपके घर स्टूडियो लाइव व्यू कैमरा लेकर गए थे। तब आपने बताया था कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग सामने दिख रहे हैं सबको कोरोना है और मुझे इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, सबको डालनी होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ। और कोरोना देश के बहुतायत लोगों को होगा, कुछ लोगों की इम्यूनिटी होगी तो वो इसको फेस कर पाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी नहीं होगी वो हॉस्पिटल भी पहुँचेंगे। ऐसी स्थिति में अब एक पिक्चर निकल के सामने आ रही है कि कोरोना की लड़ाई लंबी होने वाली है। हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इनलाइट करते रहे हैं, बताते रहे हैं। अब जब लड़ाई लंबी होने वाली है, पूरी दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पर एक राय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपने भी बहुत पहले इसकी घोषणा की थी। ऐसी स्थिति में अब कोरोना के साथ कैसे रहा जाए डॉक्टर साहब, और इस लड़ाई के लंबे होने की वजह से आम लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल से भरने वाला है। उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित पहले से हो चुके हैं, आगे रूपरेखा क्या होगी, बड़ा कन्फ्यूजन है और बड़ा भय भी है लोगों के मन में। और बहुत सारे लोग तो जो साइकियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है कि लोग अब डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। फिलहाल हम आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, पिछला पैंडेमिक जो आया था H1N1 का, वो 2009 में आया था जी। वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो एंडेमिक में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं हर साल। अब पेंडेमिक को इसको डिक्लेयर करना WHO कब लाए कब जाए वो गलत तो आते रहेंगे। सिर्फ एक बीमारी है जो खत्म हुई थी, वो सार्स है, लेकिन वो इसलिए खत्म हुई थी क्योंकि वो सीरियस केस, सिर्फ आदमी जो सीरियस होते थे वो बीमारी को फैलाते थे। लेकिन वही सार्स, अब इसका नाम SARS-2 है, अपना रूप बदल के वापस आ गया है। लगता नहीं है नेक्स्ट 10 साल तक इसके केसेस नहीं आएंगे। हमें इसके साथ में रहना होगा, जीना होगा। इंटरमिटेंट सोशल डिस्टेंसिंग चलती रहेगी। केसेस आएंगे, मोहल्ला सील हो जाएगा, 14 दिन के बाद खुल जाएगा। जहां केसेस नहीं होंगे वहां पे नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो कम से कम 2 साल तक रहेगा वो है पर्सनल लॉकडाउन। पर्सनल लॉकडाउन का मतलब है मेरी सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे को अपने आप को बचाना है। ग्लव्स रूटीन बन जाएंगे, फेस मास्क रूटीन बन जाएंगे, शू कवर रूटीन बन जाएंगे, कफ एटिकेट, रेस्पिरेटरी एटिकेट सब रूटीन बन जाएंगे। अब मेरे को चेक पुलिस नहीं करेगी, मेरे को मेरा पड़ोसी करेगा। अब मेरे को चेक में, अगर मैं मेट्रो में जाता हूं, मैंने मास्क नहीं पहना, लोग मेरे को बोलेंगे उतरो। पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक आदमी दूसरे आदमी को, मेरे को अपने आप को बचाना है तो मैं दूसरे आदमी को यही बोलूंगा कि कोविड फैलाएगा क्या, बाहर निकल। ये मौका आएगा, यही फ्यूचर होगा, और हमें अपने आप को, सबको एक से दूसरे को बचाना है। इसलिए एक आदमी, कोई भी बस में जो है, कोई भी आदमी खांसी करेगा, बस में नहीं चढ़ेगा। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही ऐसी अवेयरनेस जगाने वाली गाइडलाइन दी है, ऐसी बात बताई है कि ज़रूर लोगों के अंदर ये साहस आएगा कि कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा के कारण ही लोग उसे टोकेंगे, उसे बताएंगे और उसे आगाह भी करेंगे कि कम से कम तुम तो बीमार हो, हमें बीमार मत करो।